you would like to know about management of hyperkalemia as per NCLEX point of view and the clinical point of view, keep on watching this video. हमारे पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.5 है और एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यही चीज सुनते हो कि हमें क्या करना है। सबसे पहले पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे लगाना है और हमें पेशेंट की क्या है स्टैट ईसीजी जो है वो करनी होती है। वो क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव टू असेस कार्डियक डिसरिथमिया कि हमारे पेशेंट में कार्डियक अरिथमियास जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। उसी हिसाब से हम अपने पेशेंट को क्या है मैनेज करेंगे। और अगर हम बात करें कार्डियक मॉनिटर की और स्टैटिस्टिक्स की, अगर हमारे पेशेंट में कार्डियक रिदमियास जो है वो प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल पीक टी वेव्स क्यों होगी? बिकॉज रैपिड रिपोलराइजेशन जो है वो होती है। ये जो रिलैक्सेशन है वो कम होगी ड्यू टू द मोर पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। और हमारा पेशेंट जो है उसकी ईसीजी चेंजेस और क्या आएंगी? वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल जो है वो हमें देखने को मिलेगा क्योंकि कंडक्शन जो है वो स्लो हो रही है। और इन द ग्रेटर अमाउंट्स हमें क्या देखने को मिलता है? फ्लैटेंड पी वेव्स, साइन वेव्स जो है वो हमें देखने को मिलती है इन द केस ऑफ द हाइपरकैलेमिया। और इसका मैनेजमेंट जो है इसी पे ही डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट में ईसीजी चेंजेस प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर हमारे पेशेंट में ईसीजी चेंजेस प्रेजेंट नहीं है और हमारे पेशेंट का जो पोटेशियम का लेवल है वो है बिटवीन 5.5 टू 6.4 मिलीमोल्स पर लीटर, तो हम क्या करते हैं उन केसेस में ओरल मैनेजमेंट जो है कर सकते हैं। अगर ओरल मैनेजमेंट की कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो है वो नहीं है, उन केसेस में अगर हमारे पेशेंट में हाइपरवोलीमिक स्टेज प्रेजेंट होती है तो हम कैल्शियम पॉलिस्ट्रीन जो है वो 30 ग्राम दे देते हैं इन द 30 ml ऑफ लैक्टोलोज। अगर हमारे पेशेंट्स में हाइपोवोलीमिक स्टेज होती है उन केसेस में सोडियम पॉलिस्ट्रीन जो है 30 ग्राम इन 30 ml लैक्टोलोज जो है वो हम दे देते हैं। और अगर क्या है ऑरल रूट हमें नहीं प्रेफर करना है तो उन केसेस में क्या है रेक्टल रूट जो है वो ऑप्शन होती है, जिन केसेस में पर ऑरल जो है वो ऑप्शन नहीं रहेगी। तो ऐसे हम मैनेज करते हैं जिन केसेस में क्या है ईसीजी चेंजेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पेशेंट्स में ईसीजी चेंजेस जो है वो प्रेजेंट हो और अगर हमारे पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम का लेवल जो है वो मोर देन और इक्वल टू 6.5 हो, तो उन केसेस में हमें सबसे पहले कार्डियक मेम्ब्रेन जो होती है उसको स्टेबलाइज करना होता है। उस केस में हम क्या करेंगे? हम कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है 1 ग्राम आईवी जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। और अगर हमारे पेशेंट में फिर भी ईसीजी जो चेंजेस है वो फिर भी परसिस्ट करे, उन केसेस में हम एडिशनल कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ग्राम जो डोज होती है आईवी की आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो पेशेंट्स को देते हैं। और जब हम अपने पेशेंट के पोटेशियम को सल्स में शिफ्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? रेगुलर इंसुलिन 10 यूनिट देते हैं पेशेंट को आईवी। और उसके बाद क्या है D5W 50 ml जो आईवी है वो हम पुश कर देते हैं। और इन द केस ऑफ द एसिडोसिस उन केसेस में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एज पर NCLEX पॉइंट ऑफ व्यू टू द हाइपरकैलेमिया मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।